जैसा कि अभी बच्चों से बात करी, अभी यहाँ पे कुछ शिक्षिकाएं मेरे साथ इस विद्यालय की जुड़ी हुई हैं, तो मैं इनसे इनके विद्यालय के अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा और इनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में इनको बच्चों को पढ़ाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इनके हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर साबित हुई। मैं नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिम्पी गुलाटी है और मैं यहाँ असिस्टेंट टीचर हूँ। अब मैम, पहले तो विद्यालय के बारे में बच्चों ने बताया कि आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आप लोग बच्चों को पूरा सपोर्ट भी करते हैं। पिछले 2 साल में कुछ और लड़खड़ाया ना, शिक्षा व्यवस्था बहुत लड़खड़ाई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो ऐसा काल था कि किसी ने उसकी मतलब उसका अनुमान नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमारे प्रिंसिपल मैम ने और हमारे स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, हमारे मैनेजमेंट ने, कि हम लोगों को बहुत ही, हम लोगों ने झटपट से ही ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ गए। क्योंकि हम लोगों के बच्चों के पास देखिए, एक तो मोबाइल नहीं थे, नेट की बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर भी हम लोगों ने लड़खड़ाती हुई शिक्षा को भी संभाला और बच्चों का साल नहीं वेस्ट होने दिया, उन्हें वो शिक्षा ऑनलाइन दी गई। चाहे बार बार हमें रिपीटेशन करना पड़ता हो, बीच में कुछ दिनों के लिए जब स्कूल खुले फिर हम लोगों ने उनको वो रिवीजन कराया, पर ऑनलाइन हम सब टीचर्स बाकायदा टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लेते रहे, रिपीटेशन पे रखा कि जब बच्चों का नेट ना हो तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, और जब भी बच्चा हमें कॉल पे करता था हम लोग सब अवेलेबल रहते थे। और जब ये विद्यालय दोबारा खुले लॉकडाउन के बाद से कॉलेज आए पढ़ने के लिए, तो आपको लगा नहीं कि बच्चों को दोबारा से आप लोगों को मेहनत फिर से करनी पड़ी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा उतनी कारगर साबित नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग इमोशनली बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते थे। अब जैसे बच्चे की प्रॉब्लम हम जब ऑनलाइन से हटकर जब ऑफलाइन पे आते हैं तो हम बच्चों के इमोशनल भी समझते हैं कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल के बच्चे नहीं होते हैं, एक मध्य आय वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उनकी बहुत सारी घरेलू परेशानियाँ भी होती हैं जो हम टीचर्स एज अ गार्जियन बन के समझते हैं, और जो उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो मिड डे मील के रूप में हो, वो तो खैर उनको यहाँ मिलता ही है, यूनिफॉर्म्स हैं, बुक्स हैं, और जिस तरीके की भी मदद उन्हें चाहिए होती है हम सब देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम एक अच्छा बच्चा तैयार करें, वो भले ही किसी भी बैकग्राउंड से आए। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये शायद सबसे बेस्ट स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हिसाब से, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का माहौल, और सब टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ की प्रिंसिपल मैम कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती हैं, वो खुद ही इतनी एनर्जेटिक हैं कि हम लोग में भी वो उतनी एनर्जी भर देती हैं, और उनके साथ काम करना सच में एक बहुत लकी है हम लोग इस मामले में। क्या ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा का विकल्प बन सकता है? सर, मजबूरी में तो बन सकता है, पर सच माने तो नहीं, क्योंकि वैसे बच्चों का जब आप यहाँ पे होते हैं तो वो ग्राउंड में खेलते हैं तो फिज़िकल के साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, बच्चों को पूरा उनका जिसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और वैसे जो है उनका वहाँ पे हैं वो बच्चे किस परिस्थिति में हैं, क्लास में मतलब अपने घर में किस हालात में हैं, यहाँ आते हैं बच्चे तो एक अच्छा माहौल मिलता है उनको, वो उनको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। 21वीं शताब्दी में हम लोग खड़े हैं, आधुनिकीकरण के युग में चल रहे हैं, संसाधनों से लैस हैं, फिर भी आप ऑनलाइन शिक्षा को ऑफलाइन का विकल्प नहीं बना रहे हैं? ये नहीं कहा है कि विकल्प नहीं बन सकता, मजबूरी में बन सकता है, पर जो मज़ा ऑफलाइन का है, जो हम आमने सामने बात करके कर सकते हैं, हम जो इमोशंस को समझ सकते हैं, वो माइनस हो जाता है सर। तो मेरे हिसाब से मजबूरी में और 50% कुछ काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कोरोना काल में हमने इसको पूरा ही विकल्प मान लिया था, पर ऑफलाइन का मज़ा कुछ और है सर। क्या नाम है आपका मैम? सुखबीर कौर। मैम, आप बताओ, विद्यालय में जैसे मैम ने तो बता दिया, ऑनलाइन पे सवाल कर लिए, हो गया, हमसे पूछ लिया, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके विद्यालय में उन बच्चों को भेजूं, तो क्या आप उन बच्चों के भविष्य का निर्माण भी इन्हीं बच्चों की तरह करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे आएंगे और हम उनको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हम अपने विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते हैं। विद्यालय में जो फैसिलिटीज अभी बच्चों को दी जा रही हैं, उसके आपको लगता है कि इस कॉलेज में और भी कुछ संशोधन होना चाहिए? आपके अनुसार एक शिक्षक हैं आप, हो सकता है कि कुछ सुधार होने चाहिए? वैसे तो हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे रूम्स हो, चाहे सीट्स हो, चाहे वॉशरूम हो, यहाँ एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि और कुछ होना चाहिए, बहुत है इतना से एक सरकारी स्कूल की जो स्थान है उसके हिसाब से यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। इस वर्ष रिजल्ट क्या गया इस कॉलेज का? बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, यहाँ 100% गया है। 100% बच्चे पास हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल में क्या 2 संशोधन होंगे? ये बस आखिरी सवाल करेंगे। ऑनलाइन मुझे लगता है कि ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं था, जैसे कि जो हम लोग क्लास से बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं आमने सामने,
तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन में इतना कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार बच्चों को आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन से बेटर है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।